अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, एक ख़ातून कहती हैं कि मेरा बेटा सिर्फ 2 दिन का था तो मेरी सास ने शोर शुरू कर दिया कि तुम कब तक आराम करती रहोगी, बहुत हो गया आराम आराम। कह रही हैं मुझे सुन के बड़ा अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ, लेकिन मैं खामोशी से अपने बिस्तर से उठी और बड़ी मुश्किल से चलती हुई मैं किचन में गई। मैं आटा गूँध रही थी कि मेरे शौहर आ गए। मेरे शौहर ने मुझे देखा आटा गूँधते हुए तो उन्होंने गुस्सा किया कि तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा कि बहुत तमाशा हो गया, अब आप खामोश रहें। उसके बाद बच्चे की हालत भी बिगड़ी, बेटे का दिल भी ख़राब हुआ माँ की तरफ से, और वो ख़ातून भी ज़िंदगी भर अपने किस्से सुना सुना के अपने बच्चों से हमदर्दियाँ समेटती रहीं और सारी कीमत चुकानी पड़ी सास को और बाकी फैमिली मेम्बर्स को। नाज़रीन, वैसे तो सास बहू का रिश्ता ज़्यादातर मनफी अंदाज में ही देखा जाता है, और अगर कभी कोई बहू सास के साथ सहेलियों की तरह बात करती हुई नज़र आ जाए या सास बहू का बेटियों की तरह ख्याल रखती हुई नज़र आए तो लोग हसद से और रश्क भरी निगाहों से देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि इनके घर का मर्द कितना खुश नसीब होगा। लेकिन अफसोस कि हमारे माशरे में ऐसे खुश नसीब मर्द बहुत कम हैं। बाज़ दफ़ा बहू पढ़ी लिखी होती है, वो चीज़ों को समझ रही होती है, लेकिन सास बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, वो मामलात को लेकर चल नहीं पा रही होती हैं, उनकी वजह से मामलात ख़राब हो रहे होते हैं। तो ऐसे मौक़ों पर बहुओं को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करना पड़ता है। नाज़रीन, बहू तो दूसरे घर से आ रही होती है, उसको इस घर के लोगों के मिजाज का, घर के माहौल का अंदाज़ा नहीं होता है। ऐसे मौक़ों पर सास की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन सासों की चंद गलतियाँ बहुओं का जीना हराम कर देती हैं। वो अपना बुढ़ापा भी ख़राब करती हैं और बहू और बेटे की जवानी भी ख़राब करती हैं। यानी वो टाइम पीरियड जिसमें मियाँ बीवी बहुत अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, जिस वक्त को सारी ज़िंदगी बहुत अच्छे अंदाज में याद कर सकते हैं, वो वक्त इंतहाई कर्ब में गुज़रता है, इंतहाई अज़ियत में गुज़रता है। बाज़ औरतों की शादी को 25-30 साल हो जाते हैं, लेकिन जो शादी की शुरू की टेंशनें होती हैं, शादी के शुरू की डिप्रेशन होता है, वो उसे निकल ही नहीं पाती हैं। तो आज हम बात करेंगे सास की गलतियों की कि वो कौन सी चंद गलतियां हैं जो सासें अगर ना करें तो घर जन्नत बन जाए, उनका बुढ़ापा भी संवर जाए और बेटे बहू भी हमेशा एक हो के अच्छी ज़िंदगी गुजारें, पोते पोते की तरबियत भी बेहतरीन तरीके से हो। क्योंकि अगर आपकी बहू खुश नहीं है, अगर आपकी बहू परेशान है, तो वह आपकी आने वाली नस्ल की भी क्या तरबियत करेगी, क्या ख्याल रखेगी। और जब आप बूढ़ी हो जाएंगी और जब आपकी हिम्मत और ताकत नहीं रहेगी और सारा जोर होगा आपकी बहू का, तो सोचें फिर आपके साथ क्या होगा। अब अगर कोई सास देख रही होंगी तो सोच रही होंगी हम सब कुछ सासुओं कह रहे हैं, हालांकि गलतियां बहुत सारी बहुओं की भी होती हैं। तो हमने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें हम बहुओं से मुखातिब हैं, हमने बहुओं को बताया है कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो ख़ास तौर पर सासों के लिए है ताकि वो गलतियाँ ना करें और वो ख़वातीन भी जो मुस्तकबिल में सास बनने वाली हैं, उन्हें भी इन चीज़ों को देखना चाहिए और इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। पहली गलती सास क्या करती हैं, जो पहली गलती होती है वो ये होती है कि वो उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं देती। यानी जब बहुत एक्सपेक्टेड होती है, उसके लिए बिल्कुल एक नई चीज़ होती है, वो मामलात को नहीं समझ पा रही होती है, सास से उस मौक़ों पे ख़ास तौर पे परेशान करती हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया है उन ख़ातून का कि जिनकी सास ने 2 दिन का बच्चा था, उनको उठा दे काम शुरू कर दो। ऐसी हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं कि जिसमें सास जो है उस टाइम पीरियड में बिल्कुल ख्याल नहीं रखती और कहीं ना कहीं जुमला आता है कि हमने भी इतना काम किया है, कोई अनोखी बात थोड़ी है, या मेरी बेटी भी इतना काम करती है, उसको तो कोई मसले नहीं होते हैं, तुम्हें क्यों मसले हो रहे हैं। बात बात पे परेशान करना, बात बात पे काम चोरी का ताना देना, उसको तबीयत का ताना देना कि जब से आई हो बीमारी हो, तुम तो कोई अनोखा काम थोड़ी कर रही हो। ये सारी चीज़ें बाद में उसके जहन से नहीं निकलती हैं। हम कितनी ख़वातीन को देखते हैं कि जब हम उनसे सास के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने फ़र्स्ट एक्सपीरियंस का जिक्र ज़रूर करती हैं कि जब वो एक्सपेक्टेड थी और उनकी सासों ने किस तरह से उन्हें परेशान किया। कोई ख़ातून भूल ही नहीं पाती है अगर उस टाइम पे सास ने परेशान किया होता है, और जिनकी सासों ने ख्याल रखा होता है वो उस ख्याल को भी याद रखती हैं। तो वो टाइम पीरियड बहुत नाजुक होता है। सासों को चाहिए कि उस मौक़ों पर बहुओं का ऐसे ही ख्याल रखें जिस तरह वो अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं, और अगर उसको बेटी ना भी समझें तब भी उसको इंसान तो समझें, इंसानियत के नाते ही उसका ख्याल रखें। अगर आपने अपनी बहुओं का उस टाइम पर ख्याल रख लिया तो आप यकीन करें बहुएं सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से आपको याद करेंगी। दूसरी बात, बेटे की गलत रफ्तारी करती हैं। ये बहुत खतरनाक बात होती है। मेरे पास ख़वातीन का फ़ोन आता है जब अपने
एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हैं। आप यकीन करें इतना अफसोस होता है मुझे कि सास से ऐसी भी हो सकती हैं। सास भी तो एक औरत है ना, क्या कोई औरत किसी औरत के साथ ऐसा भी कर सकती है? एक खातून का फ़ोन आया, कहने लगी कि मेरे शौहर मुझे मार रहे थे, मैं जाकर अपनी सास से कहा कि देखें ये मुझे मार रहे हैं, तो कहने लगी कि इसने अगर तुम्हें एक मारा है ना तो तुम्हें 2 पड़ने चाहिए। सोचें ज़रा कितनी अजियत की बात होगी ना एक औरत के लिए। उसने तो सास को घर का बड़ा समझते हुए शिकायत की उनसे। बाज़ दफ़ा बहुएं बताती हैं कि ये इस तरह मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे घर वालों के साथ बुरा भला बोल रहे हैं, आप इनको समझाएं। तो आगे जवाब ये आता है कि भाई तुम्हारा शौहर है, तुम्हें उसको समझना चाहिए, तुम्हें उसकी हर बात माननी चाहिए, तुम क्यों नाफरमानी कर रही हो उसकी। सासें सोचती हैं कि अगर हम अपने बेटे की तरफदारी करेंगे तो हमारा बेटा हमसे ज़्यादा करीब हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा आपसे करीब हो तो अपनी बहू का ख्याल रखें। इस तरह से कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी वक्त में आके बेटे को समझ में आ जाएगा कि मेरी माँ ने क्या किया है मेरे साथ, और फिर जिस तरह का रवैया उसको अपनी बीवी के साथ है, बहुत जल्द वो रवैया उसका आपके साथ भी हो जाएगा। इस तरह बहू भी आपसे बदजन होगी, बेटा भी, और आपके पोता पोती भी। तो ये वाली जो गलती है कि बेटे की एक्स्ट्रा तरफदारी करना, हर दफ़ा बेटे को ही सही समझना, ये बहुत गलत बात है। कभी भी अपने बेटे की नाजायज़ तरफदारी नहीं करनी चाहिए। जैसे अपनी नानी अम्मी घर में देखती हूँ कि अभी भी उन्हें हमें जॉइंट फैमिली है। मेरी बड़ी ममानी की शादी को तकरीबन 27-28 साल हो गए, लेकिन अभी भी दोनों ममानियाँ, नानी सब एक साथ रह रहे हैं और बहुत हंसी खुशी रह रहे हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है मेरी नानी का किरदार ज़्यादा है, क्योंकि वो सबको लेके चल रही हूँ, घर की बड़ी हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मेरी अगर नानी का किरदार एक अच्छा बड़ा किरदार है तो मेरी ममानियों का किरदार नहीं है। मेरी नानी ने अगर उनका ख्याल रखा तो मेरी ममानियों ने उससे बढ़ के मेरी नानी का ख्याल रखा। मेरी नानी की एज जो है वो 70 से ऊपर है, लेकिन मेरी दोनों ममानियाँ जो हैं वो मुस्तकिल नानी अम्मी के पास रहती हैं। अगर एक किसी काम से बाहर जा रही हैं, दूसरी नानी के पास रहेंगी। कोई नानी को अकेला नहीं छोड़ता। क्यों सब उनका इतना ख्याल रखते हैं? इसलिए कि उस वक्त जब उनकी जवानी का टाइम था, जब वो अपनी फैमिली को बना रही थी, तो नानी ने हर कदम पे उनका साथ दिया। हमने खुद कई दफ़ा देखा कि अगर मामू नानी के सामने मामियों को कुछ कह रहे हैं तो नानी डांटती थी कि मेरे सामने कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ इससे कि हमारी ममानियों के दिल में नानी की मोहब्बत बढ़ी, एहतराम बढ़ा। आज भी अगर नानी कहीं रुकने के जाती हैं, यानी कि मेरी वालदा के घर आ जाती हैं या खाला के घर जाती हैं, तो मेरी ममानियाँ कहती हैं घर हमारा बिल्कुल लगता है बेरौनक हो गया है, अम्मी के होने से घर में रौनक होती है। तो सोचें, जो सास से अपनी बहुओं का इतना ख्याल रखती हैं, उन्हीं की बहुएं कहती हैं कि इनके होने से घर में रौनक होती है। तो अपनी बहुओं का ख्याल रखना शुरू कर दें, कभी भी अपने बेटे की एक्स्ट्रा तरफदारी ना करें। तीसरा मामला ये भी बहुत सारे घरों में देखने में आता है कि 2 बहुओं के मिलने से परेशान होती हैं। एक खातून है, उनके माशाल्लाह 2 बेटे हैं। उन्होंने जब अपने बेटों की शादी की तो उनके 3 मंजिला घर था। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर अपनी एक बहू को रखा, फर्स्ट फ्लोर पर ख़ुद रहीं, और सेकंड फ्लोर पर रखा अपनी दूसरी बहू को। उसकी वजह क्या थी? वो नहीं चाहती थी कि मेरी दोनों बहुएं जो हैं वो आपस में मिलें जुलें। जिस तरह हम बीवियाँ बड़ी परेशान होती हैं जब शौहर और सास बैठ के बातें कर रहे होते हैं अकेले में, इस तरह सास भी बहुत इनसिक्योर होती है जब 2 बहुएं मिल के बात कर रही होती हैं। बाज़ घरों का रूल ये होता है कि अगर किचन में एक बहू काम कर रही है तो दूसरी बहू को इजाज़त नहीं है किचन में जाने की। 2 बहुएं एक साथ खड़े हुए काम नहीं कर सकती हैं। या हम देखते हैं कि अगर कहीं 2 बहुएं आपस में बैठ के खूब हंसी मजाक कर रही हैं, बातें कर रही हैं, देवरानी जेठानी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो सास को बुरा लग रहा होता है कि हर वक्त बैठी बातें करती रहती हैं। या नंदों को बुरा लगता है कि इन दोनों की इतनी क्यों बन रही है। या दिमाग में यह ख्याल आता है कि देखते हैं कब तक बनेगी इनकी। तो इन ख्यालात से अच्छा है कि आप भी उनके साथ अच्छा वक्त गुजारें, आप भी उनके साथ बैठें, उनके मिलने से खुश हों। क्योंकि आज अगर आप उनके साथ मिलकर बैठेंगी, बातें करेंगी, अच्छा वक्त गुजारेंगी, तो आज से 10-15 साल बाद वो अपनी फैमिली को लेकर चल रही होंगी, अपने बच्चों को, और दोनों की यानी कि देवरानी जेठानी की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो वो तो फिर आप लोगों को लिफ्ट ही नहीं कराएंगी, बात ही नहीं करेंगी कि भाई ये सास और नंद ने इतना परेशान किया है। लेकिन अगर आपके भी टर्म्स उनके साथ अच्छे होंगे तो कहीं भी बैठेंगे आप लोग तो एक टेबल पे बैठेंगे और बहुत अच्छे अंदाज में बात करेंगे, दूसरे का ख्याल रखेंगे। कभी भी आपको दोनों बहुओं के मिलने से परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आप ख़ुद पॉजिटिव होंगी, आप ख़ुद सही होंगी, तो आपको 2 बहुओं का मिलना कभी भी परेशान नहीं करेगा। यकीन करें कि अगर आप उन दोनों बहुओं को बेटियों की तरह रखेंगी, उनका ख्याल रखेंगी, तो वो दोनों मिलकर भी आपकी तारीफ़ ही करेंगे, आपकी बुराई नहीं करेंगे। चौथी बात, कंपेयर करती हैं, मवाजना करती हैं। नाज़रीन, कंपेयर करना तो वैसे ही इंतहाई गलत काम है, चाहे वो आप पेरेंटिंग में कर रहे हों, मियाँ बीवी के रिलेशन में हो, बच्चों में हो, या
आप बहू में और दूसरी बहू में कर रही हों, यानी दोनों बहुओं में आप मवाजना कर रही हो कि मेरी कौन सी बहू ज़्यादा अच्छी है। एक बहू के मुंह पे आप कह रही हैं कि नहीं मेरी दूसरी बहू तो बहुत अच्छी है, ज़्यादा ख्याल रखती है। तो सोचिए जिस बहू से आप कह रही हैं कि वो खुश होगी आपसे। एक खातून अपनी बहू के घर से दूसरी बहू के घर जा रही थी। बहू ने बहुत ख्याल रखा था, बड़ी बहू ने उनका हर चीज़ का पूरा ख्याल रखा था और उनके बच्चों ने बहुत ख्याल रखा था कि दादी हमारे पास आई हुई हैं। लेकिन जब छोटी बहू उनको लेने के लिए आई तो उन्होंने कहा ये है मेरी बहू जो मेरा बहुत ख्याल रखेगी, अब मैं इसके घर जाकर सुकून से रहूँगी, ये तो मनहूस है। अब बताएं ज़रा, ये जुमले सारी ज़िंदगी उन खातून के जहन में नहीं गूंजेंगे, उनके बच्चों के जहन में नहीं बैठ जाएंगे। सासे समझती हैं कि अगर हम बहुओं को कंपेयर करेंगे तो इससे इन दोनों की भी नहीं बनेगी आपस में, और दूसरी बहू जिसके घर में जा रही हूँ या जो मेरे साथ है या जो इस वक्त मेरा ख्याल रख सकती है वो ज़्यादा ख्याल रखेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुएं सासों को अच्छी तरह से जानती हैं। उन्हें पता है कि अगर ये आज मुझसे मेरी देवरानी की बुराई कर रही हैं तो कल यकीनन मेरी बुराई उससे कर रही होंगी। तो ये वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि बहुओं का मवाजना अपनी बेटियों से कर रही होती हैं कि हमारी बेटियां तो इतना काम करती हैं, तुम लोगों को तो काम करना ही नहीं आता है। या बाज़ दफ़ा बेटियों को बहुत अहमियत दी जा रही होती है कि अगर नंदे जो हैं वो शादीशुदा नहीं है और घर में ही हैं तो उनसे काम नहीं करवाए जा रहे होते हैं कि नहीं भाई ये तो बेटियां हैं, ये काम नहीं करेंगी, काम तो बहुएं करेंगी। लेकिन ये बिल्कुल सही बात नहीं है। बहू भी इंसान होती है, घर का फ़र्द है वो भी, उसको भी बराबर के राइट्स मिलने चाहिए। अगर आप बहू से काम करवा रही हैं तो बेटी से भी काम करवाना आपके लिए ज़रूरी है। और असल फ़र्ज़ तो आपकी बेटी का ही वो आपका ख्याल रखे। लेकिन हम करते हैं उल्टा काम, हम कहते हैं नहीं बहू की ज़िम्मेदारी है, बहू को ख्याल रखना है, बेटी तो पराए घर की चली जाएगी, इससे हमें काम नहीं करवाना है। इससे नंद और भावच में भी इख्तलाफात पैदा होंगे और आपकी बहू के भी ताल्लुकात ख़राब होंगे। जैसे मेरे घर में कभी कोई तकरीब हो या वैसे ही मेरी नंदे आई हुई हों तो कभी ऐसा नहीं होता कि वो बैठी रहें और मैं काम में लगी रहूँ। आती हैं वो भी मेरे साथ काम में लग जाती हैं, मेरी देवरानी आती है वो भी मेरे साथ किचन में खड़ी हुई काम करने के लिए, मेरी जेठानी भी बहुत मेरे साथ कोऑपरेट करती हैं। और ऐसे ही जब मैं उनके घरों में जाती हूँ तो मैं भी ऐसा नहीं कि मैं ड्राइंग रूम में बस बैठी रहूँ सच की और कोई काम ना करूँ, मैं भी जाकर उनका हाथ बटाती हूँ। ये काम बांटना असल मोहब्बतों को बांटना है, एक दूसरे का एहसास करना है। तो सासों को हरगिज़ अपनी बहुओं का मवाजना नहीं करना चाहिए एक दूसरे के साथ, और ना ही अपनी बहुओं का मवाजना करना चाहिए अपनी बेटियों के साथ। मिलजुल के दूसरे काम करने चाहिए, एक दूसरे को दुख का एहसास करना चाहिए, एक दूसरे की मसरूफियत का एहसास करना चाहिए। पांचवी और आखिरी गलती जो सासें कर रही होती हैं और बाद दफ़ा शायद उनको अंदाज़ा भी नहीं होता वो कितनी बड़ी गलती कर रही हैं, यानी बहू को नज़रअंदाज करना। नज़रअंदाज करने में इस तरह भी होता है कि अगर घर में 2 या 3 बहुएं हैं तो सास 2 बहुओं के साथ बैठ के तो खूब हंसी मजाक कर रही हैं, बातें कर रही हैं, और एक बहू को बिल्कुल अकेले छोड़ दिया है। अब यकीन करें मेरे पास कितनी ख़वातीन का फ़ोन आया है जो सिर्फ इस वजह से कि वो अपने कमरे में अकेली बैठी हुई हैं, दूसरे कमरे में जेठानी देवानी सासें खूब हंसी मजाक कर रही हैं, बातें कर रही हैं, नंद अगर आई हुई है नंद बातें कर रही है, नंद भी उनके साथ इन्वॉल्व है, वो बेचारी कमरे में अकेली है, जिसकी वजह से वो टेंशन में इतनी जाती है कि उसको डिप्रेशन हो जाता है और आखिर में उसे काउंसलिंग करवानी पड़ती है इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। तो सोचें ये अकेलापन या किसी को नज़रअंदाज कर देना कितनी गलत बात है। यानी आज आप अपनी बहू को नज़रअंदाज कर रही हैं, कल वो आपको नज़रअंदाज करेगी, तो कहाँ गया आपका बुढ़ापा। एक खातून की आपको मिसाल देती हूँ, शायद इससे समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए आपको। अब उन खातून की शादी को भी 22-23 साल हो गए हैं। वो कहती है जब मैं शादी होकर आई थी तो मेरे घर में 6 नंदे थीं जिनकी शादी नहीं हुई थी, 4 या 5 उनके देवर थे, बहुत बड़ा ख़ानदान था और ये बड़ी बहू थी घर की। कहती हैं कि अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाती थी या मेरे शौहर की तरफ से कोई गलती हो जाती थी तो पूरा घर एक तरफ हो जाता था, सब बैठ के हंसी मजाक बातें कर रहे होते थे और कोई मुझसे बात करता ही नहीं था। मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता था। मैं अपने कमरे में अकेली बैठ के रोती थी कि वो सब बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और मैं अकेली बैठी हुई हूँ। कह रही आज वो वक्त है कि मेरी सास अपने कमरे में अकेली बैठी हुई होती हैं और मैं अपने बच्चों के साथ, उनके माशाल्लाह 5-6 बच्चे हैं, ये अपने 6 के 6 बच्चों के साथ अपने कमरे में बैठी हुई खूब हंसी मजाक कर रही होती हूँ, बातें कर रही होती हूँ और मेरी सास अकेली होती हैं। तो खैर मैंने उनको गाइड किया था कि आपको अपनी आखिरत ख़राब नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप सोचें ऐसा तो होता है कि अगर आप बहू के साथ ही रवैया रखेंगी तो जब बहू का वक्त आएगा तो वो भी वही रवैया आपके साथ रखेगी। तो इसलिए अच्छा ये है कि जो चंद गलतियाँ हैं इनको ना किया जाए, इस रिश्ते को बहुत खूबसूरती के साथ लेकर चला जाए, एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, कभी बहुओं के मिलने से परेशान ना हो, बेटे की नाजायज़ तरफदारी ना करें, जो ख़ास एक वक्त होता है उसमें बहू का ख्याल रखें,
कंपेयर ना करें और ना ही उसको नज़रअंदाज करें। ये 5 गलतियाँ अगर आप नहीं करेंगी, आप यकीन करें आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा। आपके पोते पोती आपसे बहुत करीब होंगे, आपकी बहू आपकी बेटी बन जाएगी। तो इन बातों का ख्याल रखें और बहुत अच्छे ख़ानदान की बुनियाद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।